हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेज। तो हमने जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो चैप्टर सेकंड है, फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस है। क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। और ये चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरी जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि पूरी 11th और 12th में क्या होता है, मोस्टली यूज होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर को, चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या, डायमेंशन। क्या है, डायमेंशन। तो लास्ट जो चैप्टर था हमने उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स, उनके मेजरमेंट और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थी उनके बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे वे डायमेंशंस भी किससे रिलेटेड है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट से रिलेटेड है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट से कौन रिलेटेड है, डायमेंशन रिलेटेड है, और जिनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डायमेंशन है, कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिख सकते हैं हम, इज डिफाइंड एज पावर रेज टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। की जो भी हमारी बेस क्वांटिटी थी, बाद में एसआई के अकॉर्डिंग 7 बेस क्वांटिटी थी, तो उन जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उन बेस क्वांटिटीज़ की जो क्या होंगी, बेस यूनिट होंगी। कि जो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट होंगी। उनकी पावर को रेज करना, उनकी पावर की क्या करना है, रेज करना है। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं क्वांटिटीज़ की। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। कि डायमेंशंस क्या है, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। और वो क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी उनकी क्या करनी है, उनकी पावर रेज करनी है, उनके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे पावर रेज करना है। और फंडामेंटल यूनिट की जो पावर रेज करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर रेज करेंगे उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो सिंपली डायमेंशंस क्या हैं, कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी पावर को रेज करना है। उनकी पावर रेज करने से हम क्या निकाल सकते हैं, या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमने स्टडी किया था कि जो लेंथ है, लेंथ क्या थी, फंडामेंटल थी। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब चाहे वो ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, सभी क्या लेंथ ही है, सभी क्या लेंथ है। और लेंथ कोई भी लेंथ हो उसके लिए डायमेंशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन को लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, और हमेशा क्या लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना डायमेंशन को, और साथ में इसको किसके अंदर एनक्लोज करना है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर। और उसको किसके अंदर एनक्लोज करना, लार्ज ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे एल क्या थी, लेंथ थी। लेंथ के लिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एल लिख दिया, उसको लार्ज ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। उसके बाद ब्रेथ है, ब्रेथ के लिए क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, उसको भी क्या किया, लार्ज ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया एल। और हाइट है, हाइट के लिए क्या है, यहाँ पे ये भी क्या एक प्रकार की लेंथ ही है, इसको लिए मैंने क्या लगा दिया, एल लगा दिया। किसी भी टाइप की लेंथ हो उसके लिए हमें क्या डायमेंशन यूज करना है, एल यूज करना है। तो 3 बार एल आया तो एल की मल्टीप्लाई एल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आया, ये क्या थी, ड्राइव्ड। ये हमारे पास ये तो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये उसकी ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और हमने ये क्या किया, एल क्या थी, हमारी बेसिक थी। एल हमारी क्या थी, बेसिक क्वांटिटी की बेस यूनिट थी, बेसिक क्वांटिटी की बेसिक यूनिट थी। तो उस पर हमने क्या रेज की, पावर रेज की। पावर रेज करने से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, हम ड्राइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते थे, डायमेंशन बोलते थे। तो एल क्यूब आ चुका है, तो यहाँ पे पावर रेज हो चुकी है किसकी, बेसिक की। तो उससे हमें क्या मिलेगा, ड्राइव मिलेगा। तो उससे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि जो भी बेस क्वांटिटीज़ है,
तो देखते हैं कि इट शोज हाउ एंड विच ऑफ बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कि कोई भी जो बेस क्वांटिटी है, कि कोई भी जो बेस क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से ही ड्राइव क्वांटिटी होती है, कि जो बेस क्वांटिटी होती है वे कैसे रिप्रेजेंट करती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, हाउ एंड विच, कि कैसे शो करती हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ है किनको, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कि वे किस किस पे डिपेंड करती हैं, किस किस पे डिपेंड करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ एंड विच ऑफ बेस क्वांटिटीज़, कि कैसे और कौन सी जो बेस क्वांटिटी है किसे रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिकल क्वांटिटी को, उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं लेंथ है, लेंथ के लिए यूज करते हैं हम एल, अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टाइम के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल टी। तो लेंथ के लिए एल यूज किया, टाइम के लिए क्या यूज़ किया, कैपिटल टी यूज़ किया। तो इसका डायमेंशन जो आ गया, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी माइनस वन। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का वह क्या होगा, एल टी माइनस वन। यहाँ पे एम तो है नहीं, तो बेसिक तीन क्या थी, मास लेंथ टाइम। तो यहाँ पे एल और टी है, तो मास के लिए हम क्या लगा सकते हैं, एम की पावर 0 लगा देंगे, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है उसकी। तो इसका मतलब यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर भी फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, एल टी माइनस वन रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल टी माइनस वन। अब जो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, कि जो बेस क्वांटिटीज़ है, ये जो बेसिक है और ये हमारी क्या फिजिकल है, कि फिजिकल कैसे बेस पे डिपेंड करती है, ये क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर हमारी क्या है, ड्राइव्ड है या फिजिकल क्वांटिटी है, किस पे डिपेंड कर रही है, बेस पे। तो यही बताना कि जो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है, ना कि मास पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या, डायमेंशनल फॉर्मूले हमें क्या बताते हैं कि जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है वे हमें ये कि ड्राइव्ड क्वांटिटी किस किस बेसिक क्वांटिटीज़ या बेसिक यूनिट्स पे डिपेंड करती है, वो हमें कौन बताएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले बताएंगे। तो क्या थी कि वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती थी, लेंथ और टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन, कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डायमेंशनल फॉर्मूले से कंपेयर करना। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल क्या लिखा था, एल टी माइनस वन लिखा था। अगर हम क्या करते हैं, जो भी हमने डायमेंशनल वेलोसिटी के लिए क्या लिखा, एल टी माइनस वन, अगर हम क्या करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, किसके इक्वल रखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल रखते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली थी फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड और कंपेयर, जब फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं या कंपेयर करते हैं किसके साथ, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी, उसको क्या करेंगे हम, इक्वल रख देंगे, उसको इक्वल रख देंगे या कंपेयर कर देंगे उसके डायमेंशंस के साथ। तो वेलोसिटी के लिए क्या आया था, एल टी माइनस वन आया था, और एल टी माइनस वन था तो हमने एम की पावर यहाँ पे क्या ली थी, 0 ली थी। एम की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या, 1 है। तो जनरली वापस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन बन जाएगा। तो ये क्या थी, डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या था, जो डायमेंशन थे वो क्या था, डायमेंशन का मतलब क्या था कि जो बेसिक क्वांटिटीज थी या बेसिक यूनिट थी उनकी पावर को रेज करना था, उससे हमें ड्राइव मिल जाएगी, उसे बोलते थे डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था कि जो भी क्वांटिटी होती है, हमारी ड्राइव क्वांटिटी होती है, वे कैसे डिपेंड करती है, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, किस किस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, वे क्या थे, डायमेंशन फॉर्मूले। अगर हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को डायमेंशन फॉर्मूले के साथ इक्वेट करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।